अगर आप नए व्यूअर हैं, तो आप डायरेक्ट स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पार्ट पर जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट मेनली उनके लिए है जो पहले से देख रहे हैं। तो ये जो लेक्चर है, ये हमारा सिमिलर सेट रीजनिंग है, यानी जो नंबर एनालॉजी का चैप्टर है, उसमें ये सेट रीजनिंग आता है। इसमें क्या होता है कि 2 सेट दिए गए रहते हैं एंड हमें ऑप्शन में से एक सेट ऐसा फाइंड करना होता है, जो कि उसी पैटर्न को फ़ॉलो करता है, जिसको ये पहला और दूसरा सेट फ़ॉलो करते हैं। उन पैटर्न्स को हम कैसे डिकोड करते हैं, कैसे एनालाइज़ करते हैं, वो मैं आपको इस लेक्चर में सिखाऊँगा। तो मैं आपको अप्रोच सिखाऊँगा। उस अप्रोच को आप याद रखेंगे। अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे ताकि आपको बाद के लिए याद रहे। तो हाँ, मैं आपको पैटर्न एनालाइज़ करना सिखाऊँगा, मैं आपको एलिमिनेशन प्रोसेस सिखाऊँगा एंड कुछ कॉमन टेक्निक्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो मैं आपको इनको याद करने के लिए बोलूँगा। मैं आपको कुछ भी रटने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ पैटर्न्स कॉमन होते हैं जो बार-बार आते हैं, तो उसको आप याद कीजिए। तो ये लेक्चर किनके लिए हेल्पफुल है? उनके लिए हेल्पफुल है जिनका ध्यान यहाँ पे है। इस चैप्टर में कुछ डायरेक्शन या निर्देश होते हैं। वो ये होता है कि जैसे कि ये नंबर है 13, तो आपको जो भी लॉजिक अप्लाई करना है, वो 13 पे करना है, ना कि 1 पे अलग एंड 3 पे अलग। आप इनको ब्रेक नहीं कर सकते। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर था। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे अपने। तो मैं इस लेक्चर को तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार रिकॉर्ड किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा है। जब मैंने दूसरी बार रिकॉर्ड किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा माइक है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है एंड वॉइस में थोड़ी इश्यू आ रही है। अब मैं इसे तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर ये आपको क्लियर ना हो तो अपने हेडफ़ोन्स को आप लगा लीजिएगा एंड वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज़ कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो हमने पहले अपने पुराने लेक्चर्स में देख रखे हैं इन्हें कैसे अप्रोच करते हैं। तो हम 2 छोटे नंबर से एक बड़े नंबर पे जाते हैं। 2 छोटे नंबर की हेल्प से एक बड़े नंबर पे जाते हैं। तो जो ये बड़ा नंबर होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक तो बहुत बड़ा, एक मॉडरेटली बड़ा। मैं आपको दोनों पे बताऊँगा कैसे हम लोग सोचते हैं। जो बहुत बड़ा होता है, वो जनरली नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन से आता है, नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब। तो वो नंबर्स का मल्टिप्लिकेशन स्क्वायर या क्यूब का खेल होता है। जो मॉडरेटली बड़ा होता है, वो जनरली क्या होता है कि 2 छोटे नंबर्स हैं, वो आपस में ऐड हो रहे होते हैं एंड फिर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या फिर छोटा नंबर एक अलग कांस्टेंट से एंड दूसरा वाला छोटा नंबर भी एक अलग कांस्टेंट से, ऐसे वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये 2 केसेस होते हैं यहाँ पे जाने के। हमारे केस में अगर हम यहाँ ऑब्ज़र्व करें, तो हमें एक बड़ा नंबर मिला है, तो हम जो पहला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन उसे चेक करते हैं। इसे चेक कैसे करते हैं, इसे लाइक वेरीफ़ाई कैसे करते हैं, तो हम यूनिट डिजिट का हेल्प लेते हैं। यूनिट डिजिट्स का हेल्प लेते हैं। आपको ये सारे प्रोसेस एज़ इट इज़ दोहराने और हर क्वेश्चन में दोहराने, तभी आप इसे कर पाएँगे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ़ 15 क्वेश्चन्स लेके आया, तो मैं आपको इतना ही प्रैक्टिस करवा सकता हूँ जितना से आपको सारे अप्रोच समझ में आ जाए। लेकिन आप जब तक खुद से बार-बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वीडियोज़ डाल रखी हैं इस चैनल पे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कैसे? तो 4 इंटू 3, यूनिट डिजिट मेरा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 3 इंटू 5, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है मेरा? 5 आ रहा है। तो हाँ, ये अप्रोच हो सकता है। मैं किसी भी ऑप्शन को, किसी भी एक रो को लेके मैं चेक कर लूँगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ, 430 प्लस 215 इज़ 615। ये मैंने 43 इंटू 15 किया। दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं, 240 प्लस 48 72 213। तो ये लॉजिक सही है। यानी मुझे अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए। 7 टू 4 होता, इसे 4 आना चाहिए। 7 टू 4 होता, इसे 4 आना, 7 टू 4 होता, 7 टू 4 होता। ओके? तो ये तो होगा नहीं, ये तो 170 प्लस 34 आएगा, जो कि 214 होता है, यही होगा। इसमें देख लेते हैं। तो 170 प्लस 170 इज़ 340 प्लस 34 इज़ 374, 374 सही है? ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन जनरली ऐसे डेसिमल वाले होते हैं, जो भी डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका एक ही अप्रोच होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें एक जो डेसिमल होता है बहुत ईज़ी होता है। आपको इसको सिंपली फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना होता है।
आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, मैंने 0.20 को चूज़ किया, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, 1/5 आया। आपको इसके हेल्प से किसी एक और कॉलम का यूज़ करके एक कॉलम बनना होता है। इसमें क्या हो रहा है, 1/5 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 से, मेरा 5 बन जा रहा है। आपको कॉलम सारे पता है आप कौन-कौन से हैं? ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 2 हो गया। सिंपल था होपफुली, आपको भी ऐसा ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हो सकता है। इसका आंसर आप बताएँगे क्या होगा आप लगा के, यहाँ से सर यहाँ देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन, जब आपने 7 देखा, एक 56 देखा तो आपके ब्रेन में 49 आना चाहिए। क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 56 जो है क्लोज है 49, इसलिए ये लॉजिक आना चाहिए। ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो नहीं होगा, लेकिन आना चाहिए। आपके ब्रेन को आपको ट्रेन करना है इसी तरह। इसमें लॉजिक क्या है तो आपको सोचना पड़ेगा। आप लॉजिक नहीं सोच पा रहे तो आप अब यहाँ पे अप्रोच सीखेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे अप्रोच करते हैं हम लोग क्वेश्चन को जब नहीं आता है तो। मैंने मैंने पहले ये फिगर आउट किया मुझे किस कॉलम से हेल्प से किस कॉलम पे जाना है। मुझे पहले कॉलम और दूसरे कॉलम की हेल्प से तीसरे कॉलम पे जाना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। 56 है, 48 है। आप इनके कॉमन ढूंढेंगे, ऐसे नंबर जो कॉमन फैक्टर, ऐसे नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करते हो, तो आप वहाँ पे इसको लिख लेंगे। इनको 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है और 8 डिवाइड करता है। अब आप क्या करते हैं, तो आप कितने बार में डिवाइड करता है वहाँ लिख देंगे। 2 इसको डिवाइड करता है 28 टाइम्स में, 24 टाइम्स में, 4 इसको 14 टाइम्स में, 12 टाइम में, 7 टाइम में, 6 टाइम में। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जो 28 एंड 24 इस केस में, वो आपके 2 कॉलम का मल्टीपल है। 24 जो है वो 8 इंटू 3 है, 28 जो है वो 7 इंटू 4 है। तो जब भी आप उसके कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तुरंत आ जाता है। मैं आपको ये बार-बार करके दिखाऊँगा ताकि आप भी श्योर रहें। यानी क्या हो रहा है, जो लॉजिक है हमारा वो A इंटू बी इंटू 2 इक्वल्स टू C, 90 इंटू 2 180। सही है? इस क्वेश्चन में देखते हैं हम। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 60 है, 4 है, तो आप 12 है यहाँ पे। तो 12 इंटू 5 ये आपके ब्रेन में क्लिक करना चाहिए। टेबल्स आपको याद होने चाहिए सारे। टेबल्स तो याद होने ही चाहिए। आपको क्या-क्या याद होना चाहिए? टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हुए, स्क्वायर्स हुए एंड क्यूब्स हुए। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे लॉजिक क्या ये अप्लाई हो रहा है तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर इंटू 5 नहीं हो रहा है। नहीं, ये लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ये आपको ब्रेन में आना चाहिए। इसमें अपना पुराना अप्रोच अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें लॉजिक स्ट्राइक नहीं किया। अगर देखेंगे कि लॉजिक स्ट्राइक कर जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो अपना हम अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। 2 से 4 से 2 से 4 से राइट। तो 2 से इसने 22 टाइम्स में किया, 4 से इसने 11 टाइम्स में। 11 मुझे समझ में आ गया क्या है, आपको भी समझ में आ गया होगा। 30 50। तो 11 जो है 2 नंबर का यहाँ पे सम है, 2 कॉलम का, 8 प्लस 3 का। 15 मिस्टर 12 प्लस 3 का सम, यानी ए प्लस सी करने पे जो आ रहा है इंटू हो रहा है। सही, इंटू क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ए प्लस सी करके मैंने इंटू 4 किया तो मेरा कॉलम डी बन रहा है। चेक कर लेते हैं। ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी कितनी होगी, 70, 17 इंटू 68, ये सही, 17 इंटू 68 राइट। ये 28 बनना, 28 इंटू 4 तो आएगा नहीं, 4 तो 5 112 आएगा। यहाँ देखते हैं सोशल, 2 नंबर है छोटे छोटे, उससे मैं बड़े नंबर पे जा रहा हूँ। मैं लॉजिक तो अप्लाई लाइक एक बार में तो क्लिक नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे उनका कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। 378। आपको ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस नंबर लिख के उनका डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आए इसलिए कह रहा हूँ। 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं जा रहा, 2 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 8 ये शायद 9 से जा रहा है, 4 7 9 9 से जा रहा है। और भी नंबर होंगे, जनरली तो ये सॉल्व हो जाता है, तो मैं इनका लिख देता हूँ। 2 से कितना हो जाएगा, 14 9 9 4 8 15। यहाँ पे 3 का मल्टीपल है ये, यहाँ भी 3 का मल्टीपल है। 4 सेकंड इसमें 3 से जा रहा है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे आता तो है ना, तो मैं बेसिक सॉल्व करूँगा। 1
8 9 189 का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं, 3 से मैं चेक कर लेता हूँ क्या रिलेशन मिल जाए। 1 2 और 6 120, ये 14 इंटू 9 126 केवल। अगर याद रहेगा तो आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ 3 से। 1 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, 144। 3 इंटू 8 इज 144 यार। 19 इंटू 6 114। ये आपका सही है। लॉजिक क्या है? ए इंटू सी, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3 से ना, 3 से तो आ रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे दिख गया 3 कॉमन, इसलिए मैंने निकाल पाया। लेकिन मैं लॉजिक सोचता, फिर आधा घंटे बाद में सोचता अच्छा ये लॉजिक था, फिर मैं रटता, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खोजता कि इसमें वो अप्लाई हो रहा है। इससे अच्छा कि मुझे अप्रोच बताओ, मुझे अप्रोच बताओ, मैं नहीं भूलूंगा कि ना, मुझे अगर रटने के लिए बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा। 114 216, 2 से 3 से 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 9 से नहीं जा रहा होगा। चेक कर, 9 से नहीं जाएगा, इसको चेक करते हैं। तो 2 से ये जाएगा 5 7 57, 19 2 38 होता है। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से 3 और 7 30, सॉरी 3 और 8 38। ये 19 इंटू 2 है यहाँ पे। इसको मैं 3 से चेक करूँगा सिर्फ। 72 एंड 12 इंटू 6 इज 72। 114 देख के और 19 देख के मैं 19 इंटू 6 कह सकता था। 216 देख के 6 का क्यूब, या फिर यहाँ पे 6 है थर्ड कॉलम पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 19 इंटू 9 का स्क्वायर होता, तो क्वेश्चन बनता। वो भी एक अप्रोच है। एसएससी उतना हार्ड नहीं पूछता, एसएससी इजी पूछता, तो इसलिए आपको ये होगा यहाँ पे ए इंटू सी, फिर आप इंटू 3 करें। सिंपल था। चेक कर लें फिर इसको। अगर आपको टाइम पे ना, तो चेक कर सकता हूँ। 28 8 इंटू 3 तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा ना, तो ये 18 28 तो ऐसा ही है। ओके, ये नंबर देखिए आपको कुछ याद आना चाहिए ब्रेन में। आप याद कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। 83 किसके क्लोज है? 81 के। ये किसके क्लोज है? 100 के। ये दोनों क्या है? स्क्वायर्स है। आपको स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर्स याद होना, इसलिए आपको स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे, क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। ये इतने जगह अप्लाई होते हैं कि इसका कोई, लाइक एटलीस्ट एसएससी के लेवल पे तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप अच्छे जानने जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन आए। लेकिन एसएससी के लेवल के क्वेश्चन है, या फिर जो एसएससी से नीचे के एग्जाम्स हैं, उनमें तो ऐसे पूछेगा, स्क्वायर पूछेगा, की पूछेगा, नॉर्मल सा लॉजिक पूछेगा, आपको याद आनी चाहिए। तो आपको स्क्वायर के बगल का नंबर पूछना है, तो स्क्वायर के बगल में तो ये 9+2, ये है तो 9+2। फिर 6 होता है, 6 का तो नहीं होगा। 169 प्लस 1 है ये, 121 प्लस 2 है ये, 8 3 11, तो 11 का ये है सही। 11 का स्क्वायर इज 121। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको देख के स्ट्राइक कर जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, आपने कर भी लिया होगा अब तक। इसमें ये तो लाइक बहुत ईजी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 7 7 5 है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको स्ट्राइक नहीं करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं और कैसे ही अप्रोच करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इनमें क्या होता है कि आपने 31 को उठाया, 47 को उठाया और 35 को उठाया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो कॉलम 1 है वो मेरा सबसे छोटा है, कॉलम 1। और ये दोनों में, फर्स्ट रो में भी और सेकेंड रो में भी, कॉलम 1 जो है मेरा सबसे छोटा है, फिर मेरा कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, फिर मेरा कॉलम 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें एडिशन लगना होता है वो नहीं सिंपल होते हैं। अगर आप और ऑब्जर्व करें तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मैं पहले आपको एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ, लाइक जो सबसे नॉर्मल अप्रोच है, फिर एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ। अगर आप यहाँ से यहाँ चेक करें तो यूनिट में +6 होगा, 1+6 होगा, तभी में 7 आएगा। एंड 7 - 2 होगा तो 5 आएगा। मैं माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नंबर है इससे छोटा बड़ा है, लाइक ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, मुझे दिख रहा है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। नहीं तो अगर 7 से 5 जाने के दो तरीके हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं 8, या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2। होपफुली इतना सिंपल था। तो इसको हम कैसे करते हैं? हम्म, पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने ये
कंक्लूजन निकाला कि इसमें एडिशन वाला लग रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्शन वाला लग रहा होगा। अगर नंबर घटेगा तो सब्ट्रैक्शन लगेगा, नंबर बढ़ेगा तो एडिशन लगेगा। इसमें दोनों हो रहा है, इसलिए इसमें दोनों लग रहा है। पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, या फिर आप प्लस या माइनस करने करके आप यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे +4 हो जा रहा है, यहाँ पे +16 हो जा रहा है, तो 4 और 4 का स्क्वायर ऐड हो रहा है इससे। ये भी एक लॉजिक है। या फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है फिर यहाँ माइनस हो रहा है, ये भी एक लॉजिक है। लॉजिक जो आपका पहले स्ट्राइक कर दिया वो सही है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, +4 वाला, +4 यहाँ पे हो रहा है, +4 यहाँ पे +16 भी हो रहा है, +4 किसी में नहीं हो रहा, +4 से जल्दी सॉल्व हो गया तो मैं +4 वाले पे ही स्टिक करूंगा। लेकिन अगर आपको वो वाला लॉजिक स्ट्राइक करता है कि पहले प्लस करो फिर माइनस करो, तो वो भी सही है। यहाँ देखते हैं, हमने यूनिट देखा, 5 में से 4 घटाएंगे तो ही 9, 5 में से 9 घटाएंगे तो ही 4 आएगा, एंड 4 में से 9 घटाएंगे या फिर इसमें तो ऐड करना, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे -9 करेंगे तो आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 9, यहाँ पे ऐड करेंगे 9। तो क्या ऐड करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि उसका लास्ट डिजिट 9 होगा। तो 85 में से 24 घटा तो 61 आता है, 85 -24 करने पे 61 आता है। तो 90, 60, 30, 7 में से 6 गया तो 161 हो गया वो भी। यहाँ चेक करते हैं तो 146 को तो 110 यानी 109, 36 प्लस 109, 36 प्लस 109, ये 110 हो गया, प्लस 35, 145। सिंपल था ये। लॉजिक क्या है मेरा, तो कॉलम ए -61 इक्वल्स टू कॉलम बी प्लस 109 इक्वल्स टू कॉलम सी। सिंपल है। चेक करते हैं यहाँ पे बी हो। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ये शायद क्वेश्चन स्ट्राइक ना करे ब्रेन में, क्योंकि मैं आपको कुछ ऑब्जर्व करवाता हूँ। अगर आप इसको देखें तो इसका कॉलम जो 3 है वो बड़ा है इसके कॉलम, सॉरी यहाँ पे कॉलम 1, जिसका कॉलम 1 है वो बड़ा है कॉलम 3 से, जो बड़ा है कॉलम 2 से। और अगर ऑब्जर्व करते हैं सेकंड वाले में, तो कॉलम 3 बड़ा है कॉलम 2 से, एंड कॉलम 1 सबसे छोटा है। यानी इसमें कोई फिक्स्ड लॉजिक नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इसमें। यानी ये उससे सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी तक हमने जितना कुछ भी सोचा उससे ये सॉल्व नहीं होता, ये वाला जो अप्रोच है। यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे कि अपना टाइम वेस्ट करें अप्रोच लगा लगा के। यहाँ पे हम सारे अप्रोच को छोड़ देंगे कि हाँ इससे सॉल्व नहीं होता ये। फिर ये सॉल्व कैसे होता है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ट्रिकी टाइप का तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्ट आना चाहिए। आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं, नंबर बड़ा होता तो, यहाँ पे नंबर छोटा तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप इससे इसको ऐड करके चेक करेंगे, इस जो बड़ा होता है उसे सब्ट्रैक्ट करके, फिर छोटा होता है ऐड करके चेक करते हैं। होता क्या है कि दो कॉलम मिलके थर्ड कॉलम का कुछ मल्टीपल बना रहे होते हैं। हमने 18 एंड 27 को ऐड किया, 18 और 27 को ऐड किया, तो 45 आ रहा है, जो कि मल्टीपल है 30 का, 1.5 इंटू करने पे। हो सके सही हो या फिर हो सके ना हो, लेकिन 82 और 35 में से कर लेते हैं। 35 टू 7, 117, 78 का आधा होता है 39 में, तो ये भी है 78 और 39 में 7 है, यही पैटर्न है। 3/2 इसका मल्टीपल है, किसका, ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दें हम 3/2 से, मेरा CR। तो ये वाले लॉजिक थोड़े से टफ होते हैं, हो सके एग्जाम में क्लिक न करें, तो आपको इनको लिख कर बार बार ब्रेन को याद दिलाना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है इस चैप्टर में। आगे देखते हैं। अभी तक आपने शायद 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप बताएंगे आपका 10 में क्या स्कोर रहा। 10 में अगर आपका स्कोर 7 के ऊपर है तो आपकी तैयारी सही है, नहीं है तो आप कम से कम हो जानी चाहिए सही। तो यहाँ देखते हैं, जहाँ पे कुछ भी लॉजिक क्लिक ना करें, जहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत फास्ट, वहाँ पे तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट की नेसेसिटी नहीं है। जहाँ पे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाते वहाँ पे आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। जैसे कॉलम है तो आपने लिख लिया कॉलम जो 3 वो बड़ा है कॉलम 1 से, जो कि कॉलम 2 से बड़ा है। यहाँ पे आपने लिखा कॉलम 1 है जो कि कॉलम 2 से, कॉलम 3 से जो कि कॉलम 2 से। यहाँ भी आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखेगा, राइट, बट एक पैटर्न दिखेगा आपको। वो ये पैटर्न है कि कॉलम 2 सबसे छोटा, कॉलम 2 सबसे छोटा। इस केस में हम क्या ट्राई करेंगे कि बाकी दो कॉलम की हेल्प से यहाँ पे आए।
बाकी 2 कॉलम की हेल्प से आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? अगर ऑब्जर्व करें जो कॉलम 2 है बहुत छोटा है, तो बाकी 2 इसके क्या हो सकते हैं? इसके क्यूब हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकते हैं, या ऐसा कोई भी एक मल्टीपल हो सकते हैं। यही हो सकते हैं, इसके अलावा तो क्या ही हो सकते हैं? या फिर इंटू 5 और -2 मतलब कोई एक मल्टीपल है, एक नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, या फिर कोई एक मल्टीपल हो, एक नंबर ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसमें ऐसे होता है। तो आप इन दोनों को ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड और सब्ट्रैक्ट ये दोनों आप चेक करते हैं। आपको फुटिंग का क्यूब याद होगा, फुटिंग का स्क्वायर आपको याद होगा कि ये बहुत बार सेट रीजनिंग में आता रहता है, तो 196 होता है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 196 आ रहा है, इसको आप ऐड करेंगे 59 आ रहा है, यानी हमारा स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे चेक करें 9, यहाँ पे 60, 51 एक ही बार में आ गया। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 28 आ रहा होगा, ये 40 आ रहा था, इसका सी होगा। सही है। अब हम देखेंगे सीपीयू के कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। तो आप फिर चेक करेंगे आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। मैंने क्या बताया था, जो छोटे नंबर से हम बड़े नंबर पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई ये सब चेक करते हैं। मल्टीप्लाई के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, वो हम चेक करते हैं। तो हमने इसमें देखेंगे आप, हम 9 से 27 गए तो ये मल्टीपल ही आ गया, ये तो मल्टीपल ही आ गया। मल्टीपल एग्जैक्ट टेबल तो याद होना चाहिए, टेबल तो आपको मिस नहीं होना चाहिए, टेबल आपको पूरे याद होना चाहिए। तो ये तो इंटू 3 है, इंटू 3 तो यही लॉजिक होगा, सिंपल सा लॉजिक। इंटू 3 ये नहीं हो रहा तो ये हट गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? 7 4 28, 3 4 12, तो इंटू 4 हो रहा होगा। पहले हमने इंटू 3 किया, फिर हम इंटू 4 कर रहे हैं। तो 15 से इंटू 3 किया तो 45 आया, इंटू 4 किया तो 150 आया, 90 इंटू 2 180। ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगेन हमें नहीं पता इसमें क्या हो रहा है, फिर हम बस सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। सीपीयू का लेवल का तो ईजी होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है, यहाँ से सीधे डबल हो जा रही है। दिख रहा है आपको यहाँ से ऐसे डबल हो गई, इंटू 2 हो गई, फिर ये इंटू 2 हो गई। इसे तो बहुत ईजी सी है, तो इसमें इसमें ऑप्शन देगा आपका, जो ये पढ़ लेगा वो ये नहीं पता देगा, 178 नहीं, आपको 168 आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन दे रहा है। 46 का 92 होता है, 33 का 66 होता है, यही सही है। 34 का 68, 68 का 96। यहाँ देखते हैं। तो 144 को देख के आपके ब्रेन में क्या आया? 12 का स्क्वायर या फिर 12 का 2, 12। ये तो आना चाहिए, अगर ये नहीं आता तो भी आना चाहिए। ठीक है। तो क्या वो स्क्वायर लॉजिक लग रहा है? 216, तो 216 इज 6 का क्यूब। तो 6 का स्क्वायर और 6 36, 6 का स्क्वायर यहाँ पे चेक करते हैं लॉजिक। तो 12 इंटू 2 इज 24, एंड 18 इंटू 36, सॉरी इंटू 2 इज 36। अगर हम 144 को चेक करें तो वो 12 इंटू 12 है, एंड 18 इंटू 12 इज 180 प्लस 36 इज 216। ये लॉजिक है, इंटू 12 हो रहा है। इंटू टू ये तो हो सकता ही नहीं हो सकता। अब इंटू 12 करना तो पीछे 4 आएगा, जिससे सिंपल था। ऑप्शन ऐसे लिमिट करते हैं हम लोग और ऐसे आंसर पहुंचते हैं। यहाँ देखते हैं। 48 इज 12 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई ये है 9 7 ये नहीं है, लेकिन 12 इंटू 4 ये इंटू 4 ये इंटू 3 इंटू 2 सिंपल था। 10 इंटू 3, आपने यूनिट डिजिट को देखा आपको 4 और 9 और 12 का टेबल तो आपको आना चाहिए, मेरा मानना है टेबल्स तो आपको सारे आना चाहिए। 20 तक स्क्वायर्स, 20 तक क्यूब्स 20 तक। क्यूब्स अगर आपको नया भी आता तो आपको इतना पता हो कि इसके आसपास लाई करते हैं। कौन ही याद करेगा इतने हेवी हेवी नंबर्स? 9 इंटू 27 नहीं, 9 इंटू 3 इज 27, एंड 27 इंटू 4 इज 108। सिंपल है। इंटू 3 तो है नहीं, ये इंटू 3 है, 9 पर 6 होता है। इन दोनों में क्या हो सकता है? 40 का होता है, इंटू 4 करने पे 160, -4 कर देंगे आप, क्योंकि 39 का करना है तो सही है, नहीं पता। तो भैया आपने 15 क्वेश्चंस देखे, अब आपको ये बताना है कि आपने 15 में कितने क्वेश्चंस कर लिए थे खुद से, एंड कितने क्वेश्चन आप आज के बाद खुद से कर लेंगे। अभी हम लाएंगे जो नेक्स्ट इस पे आएगा, इस चैप्टर पे, वो आएगा मेंस के पीवाईक्यूज। एंड आप ये रियलाइज करेंगे कि आप मेंस के पीवाईक्यूज भी काफ़ी इजीली बना देते हैं, क्योंकि आपने अप्रोच सीख लिया।
मैंने यही अप्रोच आपके पहले वीडियोज़ एंड सेकंड वीडियोज़ में भी डिस्कस किया, तो आप उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं, अगर आपको उससे कुछ वो एक्स्ट्रा हेल्पफुल लगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।